ये घना कोहरा देख करके तो आप समझ ही चुके होंगे कि अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं उत्तर भारत की ओर। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने नांदेड़ से अपनी यात्रा को शुरू किया। उसके बाद सफ़र में बढ़ते हुए हम लोग पूर्णा परभानी के रास्ते पहुँचे मनमाड, जहाँ पे सफ़र को हमने ख़त्म किया था। अब बढ़ रहे हैं हम लोग दिल्ली की ओर भुसावल के रास्ते, लेकिन रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और ये घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। जब हम लोगों ने चंबल माता को पार किया तब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग किसी बादल से होकर के गुजर रहे हैं। ना नीचे को दिखाई दे रहा था ना सामने वाला ब्रिज, बस सफ़र अपना चल रहा था। 40-40 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने लगभग 2.5-3 घंटे का समय लिया है और इस यात्रा में आपको मज़ा बहुत आएगा। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। रोज का है ग्रीन, यानी ओवरटेक पक्का है यहाँ पे। बट फिर भी प्रायोरिटी तो मिलेगी। पुष्पुल राजधानी, सियार राजधानी। तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसी यात्रा होने वाली है अपनी, पर पहले आपको बता दूं नांदेड़ से मनमाड तक इस ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ था और अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कार्यभार को संभालने वाला है। रफ्तार अभी आपको और बेहतरीन स्मूथ देखने को मिलेगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दिल्ली वाले सेक्शन में ट्रेन भागने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, नई चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं। ट्रेन लगातार अच्छी रफ्तार में भाग रही है। बाहर थोड़ी सी गर्मी, थोड़े समय बाहर चलेंगे, आपको स्टेशन स्किप वगैरह दिखाऊंगा। फिर अगला जो अपना स्टॉप है वो जलगांव होने वाला है, भुसावल, और उसके बाद फिर सीधा जाकर रुकेगी भोपाल में। बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, समझ लीजिए आप लोग। और ट्रेन में पेंट्री कार वगैरह नहीं है, तो अपना खाना पीना अपने साथ लेकर के चलो, वरना बड़े बड़े जो हॉल्ट्स हैं वहाँ पे मैं खाने पीने से लेकर सभी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। पानी वगैरह लगातार अपने साथ कैरी करना। चलिए, सफ़र में मज़ा बहुत आएगा, बने रहिए, देखते हैं कुछ स्टेशन स्किप्स। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यहाँ से देवलाली के लिए अलग से लाइन गई हुई है, आप देख सकते हो। 40 गाँव से देवलाली बन रहे हैं। घंटे की देरी से चल रही सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस। वैसे जलगांव से सूरत के लिए डायरेक्ट लाइन गई हुई है, जो कि जाके उधना में मिलती है। यही वो लाइन है जहाँ से अहमदाबाद, पुरी, अहमदाबाद, नागपुर, ये सभी ट्रेनें आती हैं। इसीलिए जलगांव को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। अपनी ट्रेन यहाँ पे 5:35 पे पहुँच रही है, थोड़ा 15 मिनट के डिले के साथ, इतना तो खैर चलता है। और कोई ट्रेन भी यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हुई है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। जोधपुर चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस।
कैसे हो आप, कैसे हो? आप कैसे? फाइनली बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। प्लानिंग चल रही थी और आज जाकर के सर से मुलाकात हो पाई है। और थैंक यू सर आने के लिए। बहुत दिनों से इंस्टाग्राम में हम लोग बात करते हैं, हर बार मिस हो जाता था। सर एक चीज़ बताइए, जलगांव के बारे में कुछ स्पेशल, मतलब यहाँ कोई खाने की चीज़, जैसे केला तो है ही स्पेशल। बैंगन का भरता अच्छा, बहुत फेमस है। सेव की सब्जी अच्छा, ये भी फेमस है और ये सीजन है, एक्चुअली ये सीजन है बैगन के भरते वगैरह के लिए ना, आना पड़ेगा उसके लिए एक बार। डेफिनेटली। और साथ साथ यहाँ पे घूमने फिरने के लिए कुछ अजंता केव्स। चलो सर ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, मैं सर से बात कर लेता हूँ, आपसे डिपार्चर में मुलाकात करता हूँ। तो यहाँ पे पराग सर आए थे तो बहुत अच्छा लगा और अपनी हुडी भी पहने हुए हैं। चलो बहुत प्यार से आए थे और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ले आए यार खाने पीने के लिए, वो एक अलग टास्क हो गया। और यहाँ पे हम लोग जोधपुर चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं, हमें प्रायोरिटी दी जा रही है यहाँ पे। सर हमें अब बुरा भी लग रहा है कि आप इतना सारा खर्चा हमारे ऊपर कर दिया। आप आपने संक्रांति के लिए बोल रहे थे कि आप कुछ देना चाहते हो और कुछ ज़्यादा हो गया ये सब सामान। यार भाई ने बोला कि इसको सजा दो एक बार, फिर दिखाओ सबको कि क्या है। तो भाई देखो रसगुल्ले और ये स्पॉन्ज रसगुल्ले, यहाँ पे चाट का आइटम है और दही भल्ले, रेवड़ी, भाई नूडल्स, मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या है भाई। इतना सारा सामान खाएंगे कैसे खाएंगे यार। ये सब जाने वाला है हमारे साथ दिल्ली तक। खुश भी हैं, निराश भी हैं कि खत्म कैसे होगा। कीजिएगा, कोई खाना रिव्यू नहीं कर पाएंगे, इतना मना ये वेस्ट होगा। हम इसको इसी को खाएंगे। और अभी भुसावल में आपसे मुलाकात करते हैं भाई। ये भी बहुत खाना है भाई, गजब। लोकल पे हटिया पुणे के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है और भुसावल जंक्शन में अराइवल हो रहा है। डिटेल में बताऊंगा जंक्शन वगैरह क्यों कहते हैं भुसावल को। 6:04 पर अराइवल। भुसावल आए हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है केले यहाँ से ले लेने चाहिए। और वो मैं इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि कल अगर ट्रेन थोड़ा लेट होती है तो आगरा दिल्ली वाले सेक्शन में ना सब तला फला मिलता है, तो वो सब खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। ऐसे में केले ही काम आएंगे, केले ही जन्नत लगेंगे। देख लेते हैं क्या रेट है और ले लिया जाए भुसावल से। 30 रुपये में 12 केले, मतलब 2.5 रुपये का एक केला यहाँ पे पड़ रहा है। दर्जन के हिसाब से मिलेगा। रूट की बात करा था ना तो गीतांजलि एक्सप्रेस हो, चाहे मुंबई हावड़ा दुरंतो हो, पुणे हावड़ा दुरंतो हो, जो भी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से या तो पुरी की ओर जाती हैं या तो साउथ बाउंड भी हैं, जैसे हमारी अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस हो गई, वो सभी यही वाला रूट लेती हैं। वर्धा से साउथ बाउंड वाली ट्रेन या हैदराबाद बाउंड वाली ट्रेन उधर के लिए निकल जाती हैं अपने विजयवाड़ा लाइन के लिए, और बाकी ट्रेनें नागपुर होते हुए निकल जाती हैं हावड़ा के लिए टाटा नगर वाले रास्ते से। और हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी खंडवा वाली लाइन पे। अब लेकिन भुसावल के बाद हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है, ना खंडवा, ना हरदा, ना इटारसी, ना कुछ। सीधा जाकर के हम लोग रुकेंगे भोपाल में रात 12 बजे। भाई संपर्क क्रांति ट्रेन है, नॉन स्टॉप चलने वाली है, मज़ा आएगा आपको इस जर्नी में। यहाँ से भी मैंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया था। अब क्या बताऊँ आपको, किस्मत ऐसी है कि सर इतने प्यार से खाना लाए थे, वो भी खाना था और प्लेट भी ऑर्डर हो गई है, तो उसे बर्बाद नहीं करेंगे, किसी ना किसी को देंगे। कि भुसावल जंक्शन से भी हम लोग निकल चुके हैं। ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकी यार, ये शॉकिंग बात है। संपर्क क्रांति इतनी देर बाद तो जाके रुकती है, उसके बाद उसके बाद भी ज़्यादा देर रुकते नहीं है इसको। बहुत ही खूबसूरत शाम यहाँ पे डली है। यहाँ भी हम लोग खंडवा जंक्शन स्किप कर रहे हैं। 7:50 पे ट्रेन का हॉल्ट है नहीं यहाँ पे भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीधा हम लोग भोपाल जाकर रुकेंगे, ना हरदा ना इटारसी। से निकलते ही ट्रेन ने 130 की रफ्तार पकड़ ली है और नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में भाग रही है। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
अपने असली रूट में अभी। इटारसी जंक्शन पहुंच रहे हैं और साउथ की ओर जाने वाली लाइन पे कोई ना कोई ट्रेन तो यहाँ पे निकल रही है। ये जो लाइन है ना, यही जाती है चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सभी रूट के लिए। इटारसी इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि मुंबई से आने वाली ये लाइन जिसे आप देख रहे हो, ये कनेक्ट होती है साउथ वाली लाइन से, और साथ ही साथ आपको जबलपुर, प्रयागराज के लिए रूट मिल जाता है यहीं से। और हम लोग तो भाई भोपाल, दिल्ली वाली लाइन पे बढ़ेंगे। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन लग रही है। एर्नाकुलम हजरत निज़ामुद्दीन। अच्छा, तो मतलब निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम कोई एक्सप्रेस है, शायद ये वीकली वाली गाड़ी होगी। मिलेनियम एक्सप्रेस। चलो, रात के अंधेरे में इतना पढ़ लिया मैंने, वही बड़ी बात है। यहाँ हम लोग इटारसी जंक्शन पहुँच रहे हैं। स्टॉप तो है नहीं, पर देखते हैं, गाड़ी तो काफ़ी बिफोर चले तो शायद रुकी जाए। अभी आप टाइम देख लो, 10:10 हो रहा है। ट्रेन को ना प्लेटफॉर्म एंट्री पे ही रोक दिया है ना, पूरी एंटर हुई है। शुरू के 3-4 कोच एंटर हुए हैं बस। पता नहीं क्या लॉजिक है। सच्चा प्लेटफॉर्म पे ही रोक देते हैं। हमारा कोच और बाकी पीछे के सारे कोच बाहर ही हैं अभी। आप जाके डिपार्चर सिग्नल 1 मिनट के अंदर दिया है यहाँ पे। मैं आप देखो, डीजल इंजन में फ्यूल भरा जा रहा है यहाँ पे। जब ट्रेन निकलती है ना, तो मतलब मेरे को हमेशा ही बुरा लगता है। मुझे काफ़ी पसंद है रेलवे स्टेशन। यहाँ बैठ करके ट्रेनों की आप क्रॉसिंग, आपको तरह तरह की ट्रेन मिल जाती हैं हर रूट के लिए। और वहाँ एक ट्रेन निकल रही है, देखिए अभी जबलपुर वाली लाइन के लिए, तो मैं आपको काफ़ी क्लियरली समझा पाऊँगा। सामने की ओर जो स्ट्रेट रूट निकलता है ना, वही जबलपुर, मानिकपुर, प्रयागराज, बनारस, और वहीं से आप लखनऊ, अयोध्या, इन सभी रूट्स के लिए बढ़ सकते हो। यहाँ पे इटारसी का हनुमान मंदिर अगर आप लोग देख लीजिए, जय हनुमान, दर्शन कर लीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अगर मैं जग रहा हूँ, स्टेशन हमारे पहुँच में है, तो मैं ज़रूर आपको दिखा पाऊँ। आज भी आप दर्शन कर लीजिए। अब पता नहीं इसके बाद मैं जगूँगा या सोऊंगा, क्योंकि नींद भी काफ़ी आ रही है, थकान हो रही है। नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है सुबह से, इनफैक्ट कल से आप कह सकते हो। चलते हैं अंदर, धीरे धीरे ठंड भी यहाँ पे बढ़ रही है। नर्मदा माता की जय। नर्मदा माता की जय हो। बाकी यहाँ पे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप करने वाले हैं। ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है, और शायद है कि किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है पहले तो देख लें। इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस, और यहाँ पे है कर्नाटका एक्सप्रेस। तो कर्नाटका एक्सप्रेस को हम लोग भोपाल में कर रहे हैं ओवरटेक। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कर्नाटका को भी हमारी ट्रेन ओवरटेक कर सकती है। पर मराठवाड़ा संपर्क क्रांति की प्रायोरिटी का खेल देखो आप। यहाँ पे कर्नाटका एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेकिंग कर्नाटका एक्सप्रेस एट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन।
प्रायोरिटी दिखाई है। पता नहीं क्या होता है, भोपाल में हो सकता है कुछ आगे पीछे हो ट्रेनें। देखते हैं, भोपाल पहले पहुंचते हैं, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। फॉग का असर आप यहाँ पे देख लो। दिल्ली रानी कमलापति जो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो यहाँ लेट लतीफ़ी से बढ़ते हुए रात 12 बजे के बाद। क्या ब्राइट लाइट है, पूरी ट्रेन चमक गई। 1462 पठानकोट एक्सप्रेस फिरोजपुर। आधा घंटा बिफोर आ रहे थे और यहाँ पे देख लो 12:20 पे अब ट्रेन को हमारी एंट्री दी गई भोपाल जंक्शन पे। स्टेशन ऐसा है जो रात में भी पूरा प्रॉपर्ली एक्टिव है और भीड़ है यहाँ पे अभी भी। पठानकोट एक्सप्रेस फ्रॉम फिरोजपुर टू देवनी वाया इटारसी is arriving on platform number 1. Thank you. बाकी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल जंक्शन, बस 10 मिनट के डीले के साथ। वैसे आप लोगों को बता दूँ यहाँ से आप इंदौर की ओर बढ़ सकते हो, 4 घंटे में पहुँच जाओगे। उज्जैन जा सकते हो महाकाल की नगरी के लिए, और रतलाम के लिए भी सीधा निकल सकते हो यहाँ से। और भोपाल से जो आपने रानी कमलापति अभी वंदे भारत देखी ना, वो भी अच्छे खासे डीले के साथ आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि आगे है तगड़ा वाला फॉग। अब देखना है कि कल सुबह जब हम लोग की नींद खुलेगी तब हमारी ट्रेन कहाँ पहुँचती है। सुबह 4:30 का तो टाइम है झांसी का, पर मुझे जहाँ तक लगता है जब हमारी नींद खुली होगी ना तब ट्रेन भी झांसी ही पहुँच रही होगी। और उसके बाद ये भी देखना है कि दिल्ली कब तक पहुँचते। तो खाने पीने का तो कल का इंतजाम कुछ ऐसे होने वाला। तो स्नैक्स का बैकअप हमारे पास अच्छा खासा है, पानी भी हमने सफिशिएंट ले रखा है, क्योंकि भाई संपर्क क्रांति ट्रेन है, नॉन स्टॉप भागती है। बाकी यहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है ना बहुत बढ़िया था। ये आउटर पे मैं आपको बताऊँ 11:20 ही आ चुकी थी, बहुत तेज़ लाए से यहाँ पे। फिर यहाँ पे काफ़ी देर रोक के रखा गया रानी कमलापति के आउटर पे। फिर वहाँ पे कर्नाटका को ओवरटेक किया, बिलासपुर राजधानी से आप लोगों ने क्रॉसिंग देखी थी, फिर वंदे भारत से देखी, तब जाके यहाँ पहुँचे भोपाल जंक्शन। तो भाई जो लोग भोपाल से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और अब इसके बाद सोएंगे, क्योंकि अब कल सुबह उठना भी है। और पूरे दिन से नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, नॉन स्टॉप। आप लोग देखा ना, पार्ट 1 में पूरा मराठवाड़ा कवर किया, पार्ट 2 में भी आप देख रहे हो नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रही यहाँ पे अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छी लगी ये गाड़ी मुझे अभी। May I have your attention please? Train number 1275 Nadir Hazrat Nizamuddin Sampark Kranti Express from Nadir to Hazrat Nizamuddin via Nirana Lakshmi Road, Agra Camp, Hazaraiton, platform number 3. We welcome all passengers to Bhopal railway station. नाराज हो जाएंगे भाई एमपी आए और आपने पोहा नहीं खाया। तो देखो मैंने पोहा जिरावन के साथ ले लिया है रात में भी। पोहा ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है ठंडियों में, तो भाई ये ज़्यादा सही रहेगा। और चाय वगैरह तो मैं पीता नहीं हूँ, मैंने छोड़ ही दी है चाय पीना, बस टेस्ट कर सकता हूँ कभी कभार, लेकिन पीता बिल्कुल नहीं हूँ मैं। तो भाई इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं कैसा है रात में। भाई क्या बोलूँ यार, रात में भी पोहा इतना स्वादिष्ट लग रहा है ना कि अगर आप आ रहे हो तो ले सकते हो। और गर्म है, भैया से मैंने पूछा, उन्होंने बोला स्टीम्ड है, गर्म है। अब पेट को थोड़ा सुकून मिलेगा और अब सोया जाए। कल सुबह आप लोगों से मुलाकात करते हैं, देखते हैं गाड़ी झांसी पहुंचती है या ग्वालियर। ये दो मेरे मन में डाउट है, मुझे तो लग रहा है झांसी पहुंची होगी, इतना फॉग है आगे। फाइनली यहाँ से निकल चुकी है अपनी ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी। ठंडी बहुत ही बढ़िया है बाहर, तो मज़ा आ रहा था उसमें, थोड़ा बहुत ऐसे खाते पीते। अब एक बार सो जाएंगे तो अब सुबह सीधा नींद खुलेगी। अब देखते हैं भाई कहाँ पे क्या होता है। फिलहाल सोते हैं, सुबह आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अगले दिन जब आँख खुली तो मेरी जैसी उम्मीद थी कि ट्रेन हमारी कोहरे से गुजर रही होगी, तो वही हुआ। काफ़ी धीमे रफ्तार में हमारी ट्रेन चल रही थी और जैसा कि हमने उम्मीद की थी
घने कोहरे को हम लोग चीरते हुए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सभी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। दिल्ली तक के सफ़र को एंजॉय ज़रूर करिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। 6:45 हो रहे हैं और ट्रेन अभी ग्वालियर पहुंचने वाली है। 15 किलोमीटर दूर है, अंतर ही जस्ट पार कर रही है। और बाहर का हाल देखो आप, लेट तो हो चुकी है ट्रेन और सभी ट्रेनें लेट चल रही है। इस कारण देखो, विजिबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आने वाला सिग्नल या कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बहुत ठंड है बाहर अभी। पीछे का हाल देखो आप लोग। वैसे में क्या ही होगा, क्या ही नया हो जाएगा। देखो सिग्नल भी था यहाँ पे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। और किसी ट्रेन के लिए ग्रीन भी है ये। भाई लोग कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, वो वाली जैकेट में तो काम नहीं चलने वाला था, तो जैकेट बदल के वापस से आ गया हूँ। क्योंकि ये थोड़ा माइनस वाली है ना, तो ठंडी हवा झेल लेगी ट्रेन की। बाहर मस्त फॉग है, तो अंदर बैठने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि यही देखने के लिए तो आए हैं। ठंड का मौसम मेरा फेवरेट होता है। अभी देखते हैं संपर्क लेट कितना है। जहाँ तक मुझे लगता है 1-1.5 घंटा लेट हो चुकी है। और मल्हार भाई बता रहे थे कि वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी झांसी में ट्रेन राइट टाइम पहुँची थी। और उसके बाद जो डिले है वो शुरू होना है, मतलब वहाँ से शुरू हुआ है। तो अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसे कटता है, कब दिल्ली पहुँचती है। और यहाँ फिलहाल मज़ा तो बहुत आ रहा है। विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है एकदम यहाँ पर। मैं सामने से क्रॉसिंग वाली ट्रेन की वेट कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना उसकी कोई लाइट दिख रही ना कुछ, तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ ट्रेन आएगी कब। सिग्नल तो ग्रीन है, इससे मुझे अंदाज़ा लगा कि ट्रेन तो सामने से कोई आ रही है। बट अब ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे एग्जैक्टली मैं पता करूँ या कितना वेट करूँ, क्योंकि हाथ भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। पूरे हाथ जो है ना ठंडी हवा से गल रहे हैं। मतलब क्या बताऊँ आपको मैं। हरिद्वार AC LTT हरिद्वार, जो कि अभी फिलहाल हरिद्वार से LTT की ओर जा रही है। एक और ओवरटेक की तैयारी। अंदर उतना कोहरा या ठंड ज़्यादा पता नहीं चल रही, लेकिन बाहरी इलाकों में यार बहुत ज़्यादा ठंड है। 7:20 पे हम लोग ग्वालियर जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे ग्वालियर जंक्शन पे हमें रोका भी जाएगा मुझे लग रहा है जैसा। और सामने जो ट्रेन खड़ी है ना वो इंटरसिटी है, रतलाम भिंड इंटरसिटी। बाकी ग्वालियर को जंक्शन इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ से आपको भिंड वाली लाइन जो कि इटावा की ओर जाती है वो भी मिल जाएगी। और साथ साथ आप यहाँ से गुना कोटा वाली लाइन में बढ़ सकते हो। हम लोग बढ़ने वाले हैं दिल्ली वाली लाइन पे, और आ रहे हैं हम लोग झांसी वाली लाइन से, इसलिए बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है। बाकी अब मैं आपको बताऊँ, मुझे लग रहा है कि CR राजधानी को ओवरटेक करवाएंगे हमसे, क्योंकि हमें मेन लाइन पे रोका गया और लूप खाली है और उसका भी अराइवल है ग्वालियर पे। तो हो सकता है कि उसे यहाँ पे अराइवल लें उसका, और उसके बाद उसी को आगे निकाल दें, फिर हमें उसके पीछे पीछे निकालें। और गज़ब की बात एक और बताता हूँ आपको, रात में जब मैं सो गया तो नांदेड़ अमनदौरा एक्सप्रेस जो है उसको हमसे आगे आगे निकाला गया है। वो ओवरटेक करके गई है विदिशा के पास और अभी भी आगे ही चल रही है। बल्कि वो हमसे नांदेड़ में चली थी हमसे 2 घंटे बाद। मतलब जब हम लोग डिपार्चर ले रहे थे तब उसके रेक वहाँ पे खड़े होते हैं सचखंड के पीछे 2 घंटा।
मतलब हम लोग 9 बजे चले, वो 11 बजे फिर भी ओवरटेक करके गए। ये होती है प्रायोरिटी। उसने केवल हमें ही नहीं, कर्नाटका सुपरफास्ट को भी ओवरटेक किया है। सारी गाड़ी को ओवरटेक करके वो आगे निकली है। अब वो तो पहुंचने वाली है आगरा 20 मिनट में। बाकी हमें तो निकाल दिया गया यहाँ से और सेंट्रल रेलवे की राजधानी का डिस्प्ले यहाँ पे हो गया। भिंड, इटावा, गुना, इन सभी के लिए ट्रेन यहाँ से बदल ली है। देखिए यहाँ बोर्ड में भी लिखा हुआ था इंटरसिटी के आगे आगे निकलते हुए हम लोग। उसका तो खैर रूट ही अलग है। तो भाई जो लोग ग्वालियर से हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर आप लोग। हमें तो आगे निकाल दिया, लेकिन मज़ा अब आएगा क्योंकि ओवरटेक किसी और स्टेशन में होगा। ग्वालियर से आगरा के बीच में कहीं ना कहीं हमें रोक के उसे ओवरटेक करवाएंगे ही करवाएंगे, तो वो अलग सुख है। देखते हैं भाई कहाँ पे होता है ओवरटेक। सामने से नई दिल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एसी सुपरफास्ट आने वाली है, जो कि अब एसी तो नहीं, रेस में स्लीपर कोच भी लग गए हैं, लेकिन गाड़ी बहुत तेज़ है। वो पता नहीं यार उसकी क्रॉसिंग में कैसे दिखाऊं, कब दिखाऊं। उसको ट्रैक तो कर ही नहीं पा रहा है। तो थर्ड ट्रैक वहाँ पे दिख रहा है आपको, वही भिंड वाला ट्रैक है। थोड़े समय भी हमसे अलग हो जाएगा वो। आंध्र प्रदेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी मुरैना पे देखो हम लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे यार गजक वगैरह नहीं मिल रही है। गजक मिल रही होती तो अलग ही सुख होता, पर क्या बताएं, कुछ चाय बेचेंगे। मुरैना में वैसे इसका हॉल्ट तो नहीं है, पर शेड्यूल्ड ओवरटेक होता है सेंट्रल रेलवे की राजधानी का। तो ठंड में तो और ही मज़ा आने वाला है। देखो कब तक होता है ओवरटेक। एकदम पीछे पीछे चल रही थी, मुझे लगता है बस विदिन 2 मिनट्स हो ही जाना चाहिए। मेन लाइन सिग्नल वैसे अभी रेड दिया हुआ है, तो खैर अभी तो नहीं होगा। पर हाँ, जैसे जैसे सूर्य देवता बाहर आते जा रहे हैं, फॉग जो है कम होता चला जा रहा है। और इस गाड़ी के जनरल में बहुत ज़्यादा भयंकर वाला रश नहीं, मतलब इसके जनरल में इमरजेंसी में ट्रैवल किया जा सकता है। कोच का है ग्रीन, यानी ओवरटेक पक्का है यहाँ पे। दुख एक चीज़ का रह गया कि मुरैना की गजक मुझे नहीं मिली। गुरु कृपा गजक भंडार एक दुकान तो है स्टेशन के बाहर, पर फुटओवर ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा उसके लिए। वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा मामला। ठंड के मौसम में बेचारी राजधानी भी लेट चल रही है, क्या ही करें, बट फिर भी प्रायोरिटी तो मिलेगी। पुष्पुल राजधानी, सियार राजधानी। ग्वालियर में मल्हार भाई ने लिए हैं समोसे एंड चाय। कैसे है? सुबह सुबह ठंड में चाय। सियार राजधानी के ओवरटेक के बाद और पीना है क्या? नेक्स्ट लेवल। अभी आगे पियेंगे भी। और समोसे कैसे थे? समोसे एक नंबर, एकदम गरम गरम, अंदर की फीलिंग एकदम बढ़िया है। यार पता नहीं, मुझे स्टेशनों के समोसे पे कभी भरोसा नहीं होता, चाहे कितना भी एक नंबर हो। मैंने थोड़ा सा एक ट्राई किया पहले, अच्छा। इसके बाद सत्ता मैंने फिर और लिया। चलो देखते हैं। बाकी आगरा में भी कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो लेट ही पहुंचेगी दिल्ली, तो कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखो फ्रेश फ्रूट्स जो है वो काटे गए हैं, ये भी ब्रेकफास्ट में काम आ गया। सभी चीज़ हम लोग लेकर चलें। एक अलग से देखो इस बार बैग चल रहा है जिसमें खाने पीने का सामान है। हाँ, समोसे भी मल्हार भाई ने मस्त से ट्राई किए हैं अभी। अच्छे है ना भाई? जो लोग ऑयली खा सकते हैं सुबह सुबह और जिनके समोसा खाने की हिम्मत है ट्रेन का, वो आप ज़रूर खाओ। बाकी नहीं खा सकते हो तो फल वगैरह ज़रूर खाओ। हम फल भी खाते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। बाहर बहुत कोहरा है, कुछ नया हो तब आपको दिखाएं। सियार राजधानी के ओवरटेक के बाद ये हाल है ट्रैक का। सामने भी एक ट्रैक है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा।
पर फॉग कुछ ज़्यादा ही है अभी। जो आगे ब्लैक लाइन सी दिख रही है ना, वो मालगाड़ी है। मतलब क्या ही बताऊँ, विजिबिलिटी इतनी ख़राब है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो, शायद देखिए थोड़ी थोड़ी दिखे अभी। आगे का कुछ सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब ट्रेन ऐसे में लेट ना हो तो क्या ही करे इंडियन रेलवेज। अब दिखना शुरू हुई जब और करीब आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन बादलों में चल रही है। सामने वाला ब्रिज भी नहीं दिख रहा है यहाँ। बाकी ये है धौलपुर जंक्शन। फॉग देखो आप लोग। सात 20 पे ट्रेन ग्वालियर से निकली थी और अभी 9:50 हो रहे हैं। धौलपुर ही निकल रही है, अंदाज़ा लगा लो आप लोग कोहरे का। पहले वो जो एरिया है ना, वहाँ से टांटपुर के लिए नैरो गेज की छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी और वो सरमुत्रा तक जाती थी। मतलब सर्कुलर टाइप की जर्नी थी, काफ़ी कमाल का उसका एक्सपीरियंस रहा है। अब तो खैर वो बंद हो गई, उत्तर प्रदेश में जाती थी वो। अब मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए, अच्छा वहाँ से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी लगेगी, मज़ा तो बहुत आएगा आपको। बाकी यहाँ फॉग का सिलसिला है और गाड़ी इसी चक्कर में जो है ना, यहाँ पर शायद रुक भी जाए। क्रॉसिंग हो रही है शायद किसी ट्रेन से, शताब्दी हो सकती है। मालगाड़ी एक्सप्रेस। यार हमारी ट्रेन धीरे चल रही है, मालगाड़ी को तेज क्यों निकाला है? इसीलिए इसको निकाला है क्योंकि ये पाइथन थी, इसीलिए थोड़ा तेज निकाला जा रहा है। बिल्कुल गरम समोसे थे। अब मेरा मन से क्या ही बोलूँ, मन था तो ले लिया मैंने। एक तो टेस्ट करूँगा ही करूँगा। बाकी चाय ली है देखने के लिए भाई धौलपुर की कैसी होती है। और ठंड इतनी बढ़िया ठंड है, चाय को इग्नोर करा नहीं जा रहा था। बस एक दो सिप तो पियेंगे ज़रूर यार। देखो गर्मा गर्म इसमें भाप निकल रही है और कुछ नहीं तो हाथ में पकड़ने में ही अच्छा लग रहा है गरम गरम। चलो भाई देखते हैं समोसे का टेस्ट। भाई तो हेल्दी खाते हैं तो वो समोसा खाएंगे नहीं, हम ही लोग को खाना पड़ेगा। सुबह हम लोग ग्वालियर में जब कौन सा मुरैना में एक समोसा ले रहे थे तो चांद भाई बोले थे ऑयली मैं नहीं खाता हूँ, छूता नहीं हूँ। भाई ऐसा नहीं है, मैं खाता हूँ पर अभी मेरा थोड़ा मन कम हो रहा है। कैसा है? राजस्थान में आता है धौलपुर, पर यूपी वाला तगड़ा टच है समोसे में। यूपी के करीब है ना काफी। आलू दिखाता हूँ आप समझ जाओगे। ये देखो
टेस्टी तो बहुत है, पर कौन से तेल का बना है, क्या क्वालिटी है, उसकी गारंटी रेलवे स्टेशन में तो भाई हम लोग भी नहीं ले सकते, कोई भरोसा नहीं है। पर हाँ, अगर आप लोग भी हमारी तरह खतरों खिलाड़ी बनकर रिस्क लेना चाहते हो, वर्थ इट एक्सपीरियंस है। चाय और समोसा ठंड का कॉम्बो। यहाँ पे इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी यानी भोपाल शताब्दी निकल रही है आगरा से। यहाँ देखिए हमारी क्रॉसिंग हो रही है, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस है, जो खुद लगभग 4 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। ग्यारह 40 पर अपना अराइवल हुआ है। यहाँ पे देखो आप आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, सुबह 7:50 का टाइम था और यहाँ पे 11:50 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। समझ जाओ आप लोग क्या रीज़न हो सकता है, देख ही रहे हो ना आप लोग कैसे लगातार डिले बना हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि धुंध और कोहरा के और शहर के अंदर आपको कम देखने को मिल रहा है, बाहर वैसे का वैसे ही होगा। खाने पीने की कुछ चीज़ें जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अब ट्रेन हमारी मुझे लगता नहीं कि दोपहर 3 से पहले पहुँचेगी दिल्ली, तो बैकअप फूड का ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आगरा अपने ताजमहल के तो फेमस है ही, साथ साथ अपने पेठों के लिए भी फेमस है। और यहाँ से पेठे देखते हैं लेना है कि नहीं, उसका श्योर नहीं हो क्योंकि स्टेशन में कभी भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती नहीं है। खाना देखते हैं किसी ब्रांडेड कंपनी का अपने को मिल पाता है तो वो ले लेते हैं। समोसे, ब्रेड पकोड़े, पेठे सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब खाने पीने के लिए तो हमारी ट्रेन वाले तो टूट पड़े क्योंकि भाई ट्रेन एक तो पहली बात रुकती नहीं है, दूसरी बात सबको पता है कि अब ये लेट होगी ही होगी। और डिपार्चर सिग्नल तो मिला है, अब किस ट्रेन को है वो देखना पड़ेगा। वहाँ कर्नाटक एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है और यहाँ अपना डिपार्चर हुआ है 12:05 पर। क्या ही कर सकते हैं अभी, शाम 3-4 से पहले तो मतलब मुझे नहीं लगता है पहुँचेगी ट्रेन यार। मुझे लगता है अगर अभी तो फॉग नहीं मिलेगा, लेट्स सी, आई होप कि जल्दी पहुंच जाए। शहर के बाहर मिलेगा, शहर के बाहर मिलेगा तो फिर 4-5 बज जाएंगे। एल्को के साथ वहाँ पे अच्छा कोई रेक खड़ा हुआ है किसी ट्रेन का। बता के 2 नंबर पे एक नया स्टॉल खुला है जहाँ पे ये मिलेट वाले पफ्स मिल जाएंगे और ये ज्वार का है, रोस्टेड ज्वार, मतलब ये हेल्दी हो गया। बाकी खाने पीने के लिए कमसम वाले वेंडर आए थे तो यहाँ पे आप लोगों ने ले लिया इडली और यहाँ मल्हार भाई के लिए पराठे। हम लोग तो भाई ब्रेकफास्ट में इडली प्रेफर करेंगे अभी, और ये कल के गुलाब जामुन बचे हुए हैं। चलो भाई जल्दी से देखते हैं टेस्ट कैसा है। रेट बता दूँ, ये 120 में दिया है और ये वाला जो है 100 रुपये में दिया है इडली। बहुत महंगा है, लेकिन कमसम का खाना वैसे भी महंगा होता है और जो वेंडर्स आते हैं ना वो 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ही लेते हैं क्योंकि ट्रेन तक वो सर्विस दे रहे हैं। तो बाकी चलिए देखते हैं स्वाद कैसा है इन चीज़ों का। आलू पराठे के अंदर आलू तो है क्यों मल्हार भाई? भाई आलू है, रायता भी एकदम गाढ़ा गाढ़ा है, एकदम बढ़िया से। बाकी इडली जो है वो इडली नहीं है, पत्थर है, पत्थर सर्व किए गए हैं, आपको खुद ही सांभर में डिप कर खाना। पराठे कैसे अच्छे हैं? ये अगर गर्म होता ना मज़ा आता, मतलब ट्रेन के लायक है, खाने लायक है। चलो अब देखते हैं इडली सांभर चटनी कैसा है। सांभर बढ़िया था, चटनी में नमक नहीं है लेकिन नारियल का स्वाद तो भर भर के आ रहा है। वही चीज़ कहूँगा कि महंगा तो दिया है पर खाने लायक आइटम दिया है, इसलिए मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ इससे। पराठा भी टेस्ट कर ही लेता हूँ लगे हाथ। ठंडा लग रहा है पराठा, अब मौसम ही इतना ठंडा है यार, उसमें ये भी क्या ही कर लेंगे। शायद ये गतिमान है या ताज भी हो सकती है, जैसे साफ सुथरे कोच दिख रहे हैं। नहीं गतिमान है, डन डन। ब्लू बोर्ड है ना उसके। ये भी लेट आ रही है। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग हुई है। झांसी की ओर जा रही ताज एक्सप्रेस को गतिमान ने देखो यहीं पे ओवरटेक किया है। पहले गतिमान मिली, उसके जस्ट पीछे पीछे ताज एक्सप्रेस भी खड़ी थी। भाई खाना रिकमेंडेड है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी लेट है या ऑनलाइन भी मंगाना चाहो केटरिंग से तो ये चीज़ें मंगा सकते हो।
खाना बढ़िया है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि ई केटरिंग का प्रयोग करें अगर आपकी गाड़ी राइट टाइम में और हमारी तरह लेट है, तो इन सभी चीज़ों पे आप डिपेंड कर सकते हो। बढ़िया है। टाइप की ट्रेन है, कैटेगरी की ट्रेन है, इतनी लंबी दूरी की लगभग 25 घंटे का सफ़र ये तय करती है। इसमें एक पेंट्री कार नहीं है। रेलवे को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसका जो रूट है ना, उस हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेंट्री कार की। मैंने लोगों को देखा है। एक और चीज़ है ना, संपर्क क्रांति ट्रेन है, आपके स्टॉपेज इतने कम है तो यात्री तो परेशान होगा। रात्रि होता ही है। देखो भुसावल के बाद सीधा रात 12 बजे भोपाल है। भोपाल में फिर खाना डिनर मिलेगा नहीं, और जिसने भुसावल में नहीं लिया या तो 5 ही बजे से डिनर लेकर रख ले, है ना। ये सभी जो दिक्कतें आती है ना, इसका ध्यान रेलवे को ही रखना पड़ेगा यात्रियों के लिए। पेंट्री कार होना इस ट्रेन में बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है ना, जब ट्रेन रुक रही है लोग कैसे चाय के लिए भाग रहे हैं, पानी के लिए भाग रहे हैं, खाने के लिए भाग रहे हैं। एक्चुअली कम स्ट्रगल हो जाता है ना, जो मिल रहा है वो ले लो, और जिस रेट में मिल रहा है ले लो। हमारा भी वही हाल था, जिस रेट में मिल रहा है जो मिल रहा है ले लो, क्योंकि टाइम नहीं है, सुबह स्टॉप भी नहीं है। और यही चीज़ें लोगों के साथ कल हो रही थी भाई। तो बहुत ज़रूरी इस ट्रेन में पेंट्री कार होना। रेलवे के पास अगर ये मैसेज पहुँचता है तो प्लीज़ इस ट्रेन में पेंट्री कार ऐड करवाओ। 2 बजे के आसपास हम लोग आगरा से चले थे और 2:30 बजे देख लो ट्रेन मथुरा ही पहुंची है यार। आगरा से मथुरा जो कि आधे घंटे का सफ़र है, 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। और ज़्यादा तो आप लगा ही सकते हो। क्या करते शायद भाई कुछ? अभी ट्रेन मथुरा पे खड़ी हुई है और मोस्ट ऑफ द लोग मुझे फैमिली वाले दिख रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। गाड़ियाँ सब लेट है, 10-10 घंटा लेट है। बाकी वंदे भारत अपनी पता नहीं कहाँ होगी अभी भी उसने ओवरटेक नहीं किया भोपाल वाली। मैं तो थोड़ी देर सो गया था लगभग। मैं आगरा से मथुरा तो सोया हूँ। मैंने सोचा थक गए थे, कुछ करने को है नहीं तो सो ही जाएं। बट ट्रेन हमारी और महान है, अभी तक मथुरा ही पहुँची है। ये थी हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। सूरज का हाल ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, और रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा हाल। मेन लाइन दे दिया गया है प्रोसीड। पता नहीं कोई तो गाड़ी हमें ओवरटेक करने वाली है यहाँ पे। कर्नाटका एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि हम उसे प्लान कर रहे हैं निज़ामुद्दीन से दिल्ली लेने के लिए। और हो सकता है वंदे भारत भी हो सकती हो, क्योंकि वंदे भारत भी जस्ट हमारे पीछे पीछे ही चल रही है, भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली। यहाँ पे रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, फास्टेस्ट वंदे भारत ऑफ इंडियन रेलवेज, 160 kmph की रफ्तार में चलती है। ये भी यहाँ पे काफ़ी धीरे जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल चल रहा है रूट का। बाकी मैं आप लोग को बता दूं कि रात 12 बजे जब हमारा भोपाल पे अराइवल हो रहा था, तब ये ट्रेन जा रही थी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ गई है, फिर वहाँ रुकी है, सुबह 5:50 पे वहाँ से चली है, मतलब हमसे 6 घंटे बाद, फिर भी हमसे पहले पहुँच रही है। तो भाई मराठवाड़ा संपर्क क्रांति की वैल्यू तो रेलवेज़ ने अच्छी खासी हमें दिखा दी कि क्या इसकी प्रायोरिटी है, क्या इसकी वैल्यू है। नांदेड़ मंदौरा भी इसके आगे गई थी, 3:30 पहुंच गई। सिया राजधानी 4 o'clock पहुंच गई। अभी हम लोग 4:30 बल्लभगढ़ में ही खड़े हैं। 5:15 तो हो ही जाएगा। अब सीधा आपसे निज़ामुद्दीन में मुलाकात करता हूँ। काफ़ी निराशा हाथ लगी है यहाँ पे। 5:10 पर हमें एंट्री दी जा रही है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। 7 घंटे लेट अपने शेड्यूल अराइवल से, वो भी सब फॉग की वजह से। और 5 बजे का हाल आप देख लो, ऐसा लगेगा शाम के 6:30-7 हो रहे हैं। पूरी भीड़ लगी है यहाँ पे भाई। 5 बज गए हैं और अगली हमारी ट्रेन है, अगली हमारी प्लानिंग है कुछ, जो कि काफ़ी ज़ोरदार है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
मराठवाड़ा संपर्क क्रांति से बस 2 ही चीज़ों की मुझे दिक्कत हुई है, वो है एक साफ़ सफाई की सबसे बड़ी, और दूसरी पेंट्री कार ट्रेन में नहीं है। इस चीज़ का रेलवे को ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, और पेंट्री कार की सुविधा बहुत ज़रूरी है। नॉन स्टॉप गाड़ी भागती है 6-6, 8-8 घंटे, तो ना ही यहाँ पे कोई साइड वेंडर ज़्यादा दिखते हैं ना कुछ। तो जो ट्रेन के यात्री हैं उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाती, और जिस स्टेशन में रुकती है वहाँ भी कम समय के लिए रुकती है, और टाइमिंग बड़ी ऑड है, तो खाने पीने का जुगाड़ भी नहीं हो पाता है। रेलवे से रिक्वेस्ट है इसमें एक पेंट्री कार जरूर लगाएं, ताकि यात्रियों को ऐसी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मिलेंगे जल्दी ऐसे और बहुत सारी जर्नीज में, ऐसे ट्रेन रिव्यूज़ करते रहेंगे। इस ट्रेन का रिव्यू तो आप लोगों ने मेरे साथ बहुत डिटेल में देखा है। मैं निकलता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।